कर्मचारियों को पता बाद में चला होगा, लेकिन मेरे पास आधे घंटे पहले फोन आ गया कि भाई जो भी मंत्रालय मिलेगा उसे आप सहर्ष स्वीकार करना, थोड़ा सा दुख मत होना। तो उसी दिन हमें मालूम हो गया कि हमें मत्स्य मंत्रालय मिलने वाला आधे घंटे पहले ही। तो इसलिए आया कि इसी उपेक्षित मंत्रालय के रूप में या उदासीन मंत्रालय या फायदे वाला मंत्रालय नहीं है, इस रूप में इसे गिनते हैं। लेकिन हमने जवाब तुरंत दिया कि हमें मालूम है आप कौन सा मंत्रालय दोगे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था, जिस समुदाय के लोगों को इस संवैधानिक अधिकार, इस देश को लड़ाई लड़ने वाला जो मछुआ समुदाय है, अंग्रेजों मुगलों से सबसे पहले नदियों और समुद्रों में उन्हें सीधे लड़ाई लड़कर कत्लेआम करने वाला, जिसके ऊपर मार्शल कौम हो, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हो, अंग्रेजों और मुगलों द्वारा उजाड़ी हुई जाति है, ऐसे मंत्रालय जो उनके विकास के लिए बना है, उसमें अगर हमें मंत्रालय दे रहे हो तो मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और कम से कम उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर देखा कि बहुत ही इस मंत्रालय में हमारे इस मछुआ समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है कर्मचारियों में चाहे किसी क्षेत्र में, वो बहुत कम है। तो हम इससे नहीं दुखी हैं कि काहे कम है, इसलिए पता चल गया कि मेरा जो असेसमेंट था, जो मेरा एक सोच था, जो हमारा एक अनुमान था कि मेरे समुदाय में, मछुआ समुदाय में अंग्रेजों ने इतना कहर ढाला, मुगलों ने इतना कहर ढाला कि इस लायक नहीं बना मेरा समुदाय कि पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन जाए, पढ़ लिख कर कोई कर्मचारी बन जाए, पढ़ लिख कर किसी तरीके से आगे बढ़ जाए। मतलब इतना कम, इतना निचले पावदान में पहुंचा दिया। इससे हमें और काम करने की जरूरत है। और उस काम में हमें आया जब, तो सबसे पहले हमें जब इस मंत्रालय में आए तो अपने विभाग में जब पहली बार आए, बैठक किया, तो विभाग की स्थिति देखा कि यहाँ आपस में लोगों के मन में भी इस मंत्रालय को, इस विभाग को लेकर बड़ा कुंठा रहती है कि इस उपेक्षित समुदाय में, मतलब एक उपेक्षित मंत्रालय, उपेक्षित समुदाय तो मछुआ है ही है, मछुआरा, लेकिन मछुआरों के हितों के विकास के लिए जो मंत्रालय बना, विभाग बना है, वो भी अपने को वो महसूस कर रहे हैं। तो जब इसमें पता चला तो मैंने कहा तुरंत बैठक कराओ। तो बैठक में आया कि भाई कर्मचारियों से पूछा गया कि समस्याएं क्या है, जिनसे काम लेना, उन्हीं की समस्याओं के समाधान की बात हुई। दौड़े में आया तो सबसे पहले हमें, चूंकि नजदीक में हेचरी था, निगम का मैं पहुंचा और निगम में गया और लोगों से बैठा है। तो उसमें सबसे पहले कर्मचारियों से मैंने ये बताया कि भाई जो परिवार संयुक्त होता है उसका विकास होता है और जो बिखरा होता है उसका विनाश हो जाता है। आप लोग संयुक्त रहो, निगम अलग है, फेडरेशन अलग है, निदेशालय है, लेकिन संयुक्त एक साथ रहो और जो समस्याएं हैं लाओ मैं हल करता हूँ। आते ही हमारे यहाँ पहले तो 2 डिप्टी डायरेक्टर के प्रमोशन थे और मैं यहाँ बैठे हुए, चौरसिया बैठे हुए और खड़े हो दिखा दो चेहरा तमसन, चौरसिया है और एक पाल जी थे। 2 का मैंने, हमें पहला दस्तखत कराने का मौका मिला। हम अपने को अनुरोध के लिए कि चलो अभी 2 डिप्टी डायरेक्टर के लिए हम दस्तखत बना। हमें पता नहीं कहाँ पोस्ट हो रहे हैं, हमसे सिग्नेचर हो गया, चले गए, एक हमारे पास ही आ गया, एक जो है इलाहाबाद चला गया। तो 2 डिप्टी डायरेक्टर हो गए। उसके बाद 7-8 एडीएफ हुए। कितने हुए? एडीएफ की फाइल थी हमारे यहाँ, जो उप निदेशक होते, क्या सहायक निदेशक होते हैं, उनमें भी प्रमोशन हुआ। फिर आया अभी देखो सीनियर एफएसआई का हुआ। लेकिन ये पता चला कि सारे लोग तो ठीक हैं, ये विभाग में व्यवस्था के अनुसार सब मिल रहा, लेकिन जो निगम है, निगम के कर्मचारी ऐसा है कि इसी मार्केट में है, उसी विभाग में है, लेकिन अपने को उपेक्षित इसलिए लग रहा है कि उनके पास एक कलम न चलने की वजह से कि उनका जो वेतनमान है वो 5वां वेतनमान मिल रहा है और वो आज सभी लोग 7वें वेतनमान में है, फेडरेशन भी 7वें वेतनमान में है, आपका निदेशालय भी 7वें वेतनमान में है, लेकिन नहीं। और इनके यहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर या एमडी बैठ रहे हैं ये भी 7वें वेतनमान वाले हैं। तो अब जो ड्राइवर है वो 7वां वेतनमान लेगा, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाले, जो उसको काम करने वाले, वो 5वें वेतनमान में। तो मैंने खुद ही कहा कि ऐसे कर्मचारियों के लिए फाइल आगे बढ़ाओ
काम हम करेंगे, वेतनमान हम इनका पूरा करने का काम कराने की कोशिश करेंगे। पूछो, मैं पहला व्यक्ति हूँ इन लोगों से जबरदस्ती अपने अनुभाग में बैठकर मैंने कहा फाइल खुलवाओ और ले आओ इनके वेतनमान की फाइलें आगे चलनी शुरू हो जाए। तो फिर आ गया, फाइल में आया तो हमारे पास आया, पढ़ने को मिला। तो मैंने कहा नहीं, इसे स्पष्टीकरण की जाए, ऐसा नहीं हो कि हम कहीं दस्तखत कराए फिर लटक जाए तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने नाम के लिए कहा, काम के लिए नहीं हुआ। क्योंकि आजकल एक ही दो लाइन उसमें ऐसा छप जाता है कि बाद में एनालिसिस होता है तो रुक जाता है। तो मैंने फिर आई, मेरे पास फाइल आई, तो बल्कि आपके नेतागण लोग बड़ा दुखी थे कि आपने फाइल वापस कर दी, आपने दस्तखत नहीं की। तो मैंने कहा उसमें टिप्पणी तो पढ़ लो कि टिप्पणी मैंने क्या किया है। तो मैंने लिखा था इसे स्पष्टीकरण करके भेजा जाए। तो स्पष्टीकरण इसलिए तक स्पष्ट रहना चाहिए ना, ऐसा न रहे कि उसमें फिर कुछ एक लफड़ा बच जाए। तो स्पष्टीकरण के लिए फाइल आ गई है और ये फाइल हमारे कंप्यूटर में आजकल अब वो ई फाइलिंग से आ रही है। ये देखो, मैंने प्रिंट करा के आपकी फाइल हमारे ऑफिस में बैठा, जल्दी छोड़ो जाए दस्तखत बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को मंगा लिया और इस फाइल को मैंने अपने समीक्षा अधिकारी को पढ़ा दो कि देखो भाई, हमने जो कहा स्पष्टीकरण के लिए, तो क्या स्पष्ट आया इसे बता दो क्या। क्योंकि हमारे सामने हमारे सभी एक ही बात था कि आज घोषणा करा देना है। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने लिख कर दे दिया। इसमें दो बिंदु आया है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के 189 कार्मिकों के वेतनमान पुनर्निरीक्षण दिनांक 1/1/2016 से 7वां वेतनमान स्वीकृत करना है, जो मैं भी स्वीकृत कर दूंगा। दूसरा एक फाइल है कि निगम के जो हमारे लगभग 19 दैनिक वेतन कर्मियों का जो अस्थायीकरण है, उसकी भी फाइल आगे मूवमेंट हो गई है। मैं कर्मचारी संघ के कर्मचारी संघ के जो नेतागण हैं दोनों, क्योंकि भाई देखो, आप 189 थे तो आपने लड़ाई लड़ ली ठीक से, लेकिन वो 19 हैं, उनकी लड़ाई भी आपको लड़ना है और उनकी भी लड़ाई लड़कर उनको दिलाना पड़ता है। ये नहीं कि आपका हो गया आप चलो उनको छोड़ दो, बात समझ के, तब मानो आपका कि उसका पूरा हो जाए तब हो जाए। तो आज हम मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि अपनी कलम से आपके 189 लोगों को स्वीकृति प्रदान करता हूँ, आगे आपको करता हूँ। अभी एक पत्र मिला है जिसे मैं पहले पढ़ दिया कि ममता सिंह है। मैं गया था एक दिन हेचबैठ जाए हेचरी फैजाबाद में, मैंने तो देखा कि पुरुषों से ज्यादा क्षमता तो महिलाओं में है। मतलब इतना काम वो कर रही की थी कि हम क्या बताएं। उससे मैंने पूछा कि किस पद पर हो, तो उसने कहा कि साहब अब क्या पद बताएं, हम काम बता सकते हैं, पद आप ही बताइएगा क्या होता है। उसकी बातों से मैं बड़ा उससे प्रेरणा होकर मैंने आगे यहाँ पूछा, रामानी जी को डांटा भी, कह रहे यार तुम लोग कौन सा अधिकारी हो इन महिलाओं से इतना इस तरीके से काम लेते हो कि पूरा हेचरी उसके भरोसे है, पूरा का पूरा हेचरी उस महिला के भरोसे है, और वो हेचरी घाटे में नहीं है, फायदे में है, इसलिए और ज्यादा उसे बधाई का पात्र है। अब जो विभाग कमा के देता हो, पैसा जमा करता हो और उसे वेतन न मिले, उसे काम के बदले दाम न मिले, तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आज वादा करता हूँ कि ये जो 19 कर्मचारी जो दैनिक वेतन है पर कार्य कर रहे हैं, इनके भी नियमितीकरण के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसे डॉक्टर संजय पूरा कराने का काम करेंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ। आगे इसमें मैंने घोषणा तो कर दी, लेकिन मैं कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के कार्मिकों को 7वें वेतनमान की जो स्वीकृति के लिए मैं पूर्ण जो स्वीकृति प्रदान की, उसे पूर्ण प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जाके कन्विंस कर लूँ
क्योंकि इसे हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी के पास, और उसके लिए हम लोगों को पेश होना पड़ेगा। तो आपका एक फोटोग्राफ्स, आपका एकजुटता, आपका जो रिकॉर्ड है, इसे हमें बनवा के ले जाना पड़ेगा। अतिशीघ्र ही 7वें वेतनमान की मंजूरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क करके स्वीकृत कराने का प्रयास करो। मेरे तरफ से स्वीकृत है, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी स्वीकृत करा दूंगा। तो इसे, और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अध्यक्ष जी भी मंत्री जी भी दोनों माननीय मुख्यमंत्री के चरणों के धूल है, हम लोग अभी कहेंगे। इसलिए आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय अध्यक्ष से भी कहूंगा कि एक बार जरूर फोन कर देंगे, और मैं बोलूंगा कि हम लोग एक सराहनीय काम करके आए हैं, इसमें आपका प्रेरणा बहुत जरूरी है। बैठ जाए। पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे। अब तक जो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, कभी उन्होंने नहीं कहा है, सब काम कर दिया। ये भी आपका काम कर देंगे, हमें पूरा आशा विश्वास है, क्योंकि ये बहुत पुण्य कार्य है। मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने बता दिया कि ममता मिली थी और उन्होंने इस तरीके से कहा था। तो दैनिक जो कहते हैं, जो 19 कर्मचारी हैं दैनिक वेतन का, तो इससे मान के चलो कि ममता ही इन लोगों का नेता है। उसे आज नेता बना दो, वो अगुवाई कर रही है, उसे जो है, और उसके अगुवाई में चलना, वो बहुत काम कर रहे हैं। आज आप लोगों को ये जो मत्स्य विकास निगम है उत्तर प्रदेश, एक 1979 में इसको उत्तम प्रजाति के शुद्ध मत्स्य बीज उपलब्ध कराए जाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फायदे में है, इसे हम कागज में कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है कि जो इस मत्स्य निगम से जुटे हुए लोग जो हैं, जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके कंज्यूमर हैं, जो आपके ठेकेदार हैं, जो जलाशय में जो लेके जाते हैं, उनका भी कम योगदान नहीं है। वो अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई से आपको देते हैं। तो इसलिए आप उनके भी हितों की बात करो कि जो आप लोग कमा के देते हैं, आप तो फायदे में हो, लेकिन आपके जो रिलेटेड जलाशय है वो घाटे में है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग फायदे में? हम कागज में फायदे में हैं। अगर निगम और जलाशय के दोनों लोग मिलकर काम करोगे तो आप भी फायदे में रहोगे और जलाशय के लोग भी फायदे में रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ, ये आपके सबकी इच्छा हमारी है। इसलिए कोशिश करो कि बीज आपके सस्ते हो, उत्तम किस्म के हो, और ठीक ढंग से हो, मानवीय आधार पर हो। उसमें ढेर सारे कानून से नहीं चलता। ये आपकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप अब 7वां वेतनमान दे रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि अब तो निगम को फायदा उठा दिया, अब जलाशय वालों को भी फायदा दे दोगे। कोई जलाशय वाला छोड़कर भागेगा नहीं। 1 दर्जन जलाशय आप लोगों ने कैंसिल किया लगभग। तो 1 दर्जन जलाशय के लोग अगर जलाशय चला नहीं पा रहे हैं, इसके पैसे हमें उसे चलाना है, जिससे और रेवेन्यू का, देश का विकास हो सके। आपके पास लगभग 9 हेचरीज है। एक हेचरीज हमारी बंद है वहां की, कोलाहार की, उसे मैं गया था। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से उस हेचरी के लिए, कोलाहार की जो हेचरी है, उसे कैसे चलाया जा सकता है। पीपी मार्ट में, चाहे वो किसी को किराए पर देकर, किसी भी तरीके से। बहुत बड़ा हेचरी है, बहुत अच्छे जगह पर है, और वो क्षेत्र में है, चूंकि वो दिल्ली से नजदीक है, इसलिए उस हेचरी को हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय के व्यवसाय के रूप में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। चूंकि अभी हम इस विभाग के विकास के लिए, चूंकि विभाग के विकास में कर्मचारियों का विकास है, विभाग के विकास में मछुआ समुदाय का विकास है, इसके विकास के लिए मैं अभी हम आंध्र प्रदेश के दौरे पर गया था। आंध्र प्रदेश के दौरे पर मैं जब गया था, तो वहां बहुत कुछ, मतलब वहां की नीतियां, वहां की पॉलिसी ऐसी बनी है कि वहां के मछुआरे ऑटोमेटिकली विकसित हो रहे हैं। वहां के विभाग के कर्मचारी भी अपडेट हैं, वहां के लोग भी अपडेट हैं, वहां सब सामंजस्य स्थापित अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और सभी लोग मिलजुल के ठीक से काम कर रहे हैं। तो मैं रामानी जी से कहूंगा कि अभी इनको मैं लेके गया था, तो जो भी देख के आए हैं उसका एक प्रस्ताव बनाए, और मैं उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा, और कैबिनेट से जल्दी पास कराकर
जिस तरीके से आंध्र प्रदेश चमक रहा है वैसे उत्तर प्रदेश का भी ये निगम और निदेशालय चमकना शुरू हो जाए। उसे जल्दी प्रस्ताव पारित कराओ।